नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसका बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं दिल के अंदर इंतजार था कि ये तो होना ही था। कुछ उस टाइप की न्यूज़ जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि ये तो एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था। कौन सी एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी जिसका कि सबसे पहला कहा जाए तो श्री गणेश हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। तालिबान से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था, इस तरह की बात हो गई है। क्या है पूरी न्यूज़ तो आपके सामने, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से यूक्रेन के एक विमान का अपहरण हो गया है। और ये कुछ याद दिलाता है, अगर आपको याद हो तो भारत से भी एक बार ऐसे ही विमान का अपहरण हुआ था और उसमें भी तालिबान का ही हाथ था। तो यूक्रेन के विमान का अफगानिस्तान से अपहरण हुआ है, ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त हुई रशिया की न्यूज़ एजेंसी TASS दैट इज टास से। इसके बाद पूरी तरह से इंडिया के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह प्रसारित की जाने लगी। भारत के सारे न्यूज़ मीडिया में अभी घंटे भर पहले की ये खबर है, सभी जगह पर अब ये लाइव अपडेट के रूप में आ चुका है। और इसमें यह है कि यूक्रेन का एक विमान था जिसको अफगानिस्तान से हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैक करके अभी घंटे भर पहले की खबर यह है कि इसे ईरान में उतारा गया है। ईरान की तरफ से इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है कि ईरान में यह कहां उतरा है, लेकिन हां, इसका अपहरण हो चुका है। यूक्रेन का विमान था, काबुल से ये टेक ऑफ किया है। काबुल यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी, वहां से इसने टेक ऑफ किया और ये इस समय ईरान में है, ऐसा इसके बारे में अपडेट आ रहा है। किसके बयान से ये बात पता चली? तो बयान से जिसके पता चली ये हैं यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, जिनकी वजह से ये बात पता चली कि हमारा एक विमान इस प्रकार से हाईजैक हो गया है। अब आपके दिमाग में सवाल एक बहुत बड़ा बनना चाहिए और सवाल ये है कि काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिका और नाटो की सुरक्षा एजेंसीज के पास है। यानी काबुल का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है अमेरिकी सेना के हाथ में और इसके साथ साथ नाटो फोर्सेस के साथ में। ऐसी स्थिति में किसी हथियार बंद अफगानिस्तानी का या तालिबानी का अंदर एंट्री कर जाना, यह कहीं ना कहीं या तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है या कोई और घटना हुई है जिसके बारे में अभी तक कोई भी प्रकार का बयान किसी भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर नहीं आया है। साथियों, कहा गया है कि यूक्रेन इवैक्यूएशन प्लेन, अब यह आप पूछेंगे कि यूक्रेन का प्लेन यहां कर क्या रहा था। भाई, यूक्रेन का जो प्लेन है, यूक्रेन कई विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कहां है, मैं अभी आपको बताता हूं साथियों। वंस अपॉन ए टाइम ये USSR का हिस्सा हुआ करता था और ये रशिया के दक्षिण में है। यूक्रेन का इवैक्यूएशन प्लेन था, यानी कि ये अपने यूक्रेनियन लोगों को अफगानिस्तान से निकालने आया था और इसका यहां पर हाईजैक कर लिया गया, यानी कि इसका अपहरण हो गया। तो साथियों, यहां पर हाईजैक की जो खबर निकल के आई है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये कौन सी जगह का प्लेन था, पहले ये समझ लेते हैं। अगर हम मैप देखते हैं तो मैप के अंदर आपको दो जगह दिखाई साफ पड़ती हैं। यानी आप इंडिया के भी उत्तर में चलते हैं तो रशिया दिखाई पड़ता है और रशिया के जस्ट बिलो आपको यूक्रेन दिखाई पड़ता है। यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीव, यहां पर यूक्रेन की राजधानी है कीव और उस कीव को कनेक्ट करने के लिए काबुल से एक फ्लाइट चल रही थी। असल में काबुल से चली हुई एक फ्लाइट कीव तक आनी थी अपने यूक्रेन के लोग जो काबुल के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। तो ये फ्लाइट इन्हें यहां से लेकर निकलने ही वाली थी, लेकिन इस फ्लाइट को कोई और उड़ा करके ले गया, ऐसी ये न्यूज है निकल करके जो आई है। अब इसके पीछे जैसा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया है कि काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह नाटो फोर्सेस के अंडर में है, तो कोई हथियारबंद व्यक्ति तो उसके अंदर एंट्री कर नहीं सकता। तो फिर कैसे ये एंट्री किया और क्या हुआ होगा, एक बार के लिए इस बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि तालिबान के साथ में इस प्रकार की अनार्किज्म की संभावना बड़ी है। साथियों, अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान का जस्ट बॉर्डरिंग स्टेट है ईरान, और यहां से उतर करके अगर ये चला है, काबुल से उड़ा है और अगर उतर करके ईरान में उतरा है, कहां उतरा है इसके बारे में ईरान ने अभी खबर नहीं दी है। तो ये सारी बातें कुछ समझाती हैं। चलिए उसकी तरफ थोड़ा सा अपन कैलकुलेट करते हैं। इस बयान को एक बार पढ़ के देखते हैं जो रिसेंटली यूक्रेन के डेप्यूटी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा आया है। यूक्रेन के डेप्यूटी मिनिस्टर ने क्या कहा, इस बात से आप कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे और शायद जैसा मैं सोच रहा हूं अभी तक, क्योंकि कुछ पता नहीं चला है, आप भी शायद उस दिशा में सोच पाए। देखिए, इनका कहना यह है कि लास्ट संडे आवर प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय अदर पीपल। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, यही से सारे मायने निकलते हैं। ये अपने बारे में बोल रहे हैं कि हमारा विमान लास्ट संडे को भी हाईजैक हुआ था। लास्ट संडे आवर प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय अदर पीपल, यानी कि हमारा प्लेन जो है वो लास्ट संडे को भी हाईजैक हुआ था और ट्यूसडे यानी कि आज वाले दिन द प्लेन वाज प्रैक्टिकली स्टोलन फ्रॉम अस।
इसका मतलब तो यह है कि इनको या तो हाईजैक शब्द का मीनिंग नहीं पता है, और अगर शब्द का मीनिंग पता है तो फिर इनको स्टोलन शब्द का मीनिंग नहीं पता है। और एक देश का विदेश मंत्री इस प्रकार के बयान दे रहा है तो इसके अंदर कुछ तो मतलब गड़बड़ झाला है। कैसे? आप इस लाइन को पढ़ के देखिए, लास्ट संडे आवर प्लेन वाज हाईजैक्ड, हमारा प्लेन लास्ट संडे को भी हाईजैक कर लिया गया था। तो भाई ये तो रिपोर्ट में कहीं आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला आपका विमान कब हाईजैक हो गया। और दूसरा ये लिख रहे हैं कि ऑन ट्यूसडे यानी आज के दिन प्रैक्टिकली स्टोलन फ्रॉम अस, यानी कि ये हमसे चुरा लिया गया है। मतलब लास्ट टाइम हाईजैक हुआ था, आज चुरा लिया गया है। तो ये बात थोड़ी समझ से ऊपर की है। अब इसको समझना थोड़ा आसान आपके लिए भी हो जाएगा, अभी मैं बताता हूं। इट फ्लू इनटू ईरान विद एन अनआइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स। इसने लिखा, इसने कहा, यहां के उप विदेश मंत्री ने, कहां के उप विदेश मंत्री ने, यूक्रेन के ने, कि इसने कहा है कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस विमान को उड़ा के ले जाया गया और इंस्टीड एयर लिफ्टिंग यूक्रेनियन, इनके द्वारा यूक्रेन के लोगों को बिना बिठाए, जो यूक्रेन की सवारी आना चाहती थी इसमें, उनको बिना बिठाए इस विमान को उड़ा लिया गया और यूक्रेनियन के द्वारा उड़ा लिया गया। अवर नेक्स्ट 3 इवैक्यूएशन अटेम्प्ट वर आल्सो नॉट सक्सेसफुल बिकॉज अवर पीपल कुड नॉट गेट इनटू एयरपोर्ट। और हमारे जो लोग हैं वो इसमें आ नहीं पाए, इस वजह से हो सकता है कि हमारा विमान यहां से उड़ नहीं पाया, मतलब यहां पर हम अपने लोगों को ले जा नहीं पाए। तो यार इस बात से ना एक कैलकुलेशन निकल के आ रही है। अगर आपको भी वैसा ही लग रहा है जैसा मुझे लग रहा है तो जरा देखते हैं। साथियों, ये हैं वर्तमान में काबुल के हालात। काबुल एयरपोर्ट पर वर्तमान में जो भी जनसंख्या है वो तालिबान के डर से कुछ इस प्रकार भाग रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं। असल में हर देश अपने द्वारा, जैसे इंडिया ने भी काबुल में अपना अपना फ्लाइट भेजने की कोशिश की, दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए विमान भेज रहा है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या यहां खड़ी हुई है। अब किस विमान में कौन से देश का नागरिक बैठेगा ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जो लगता है कि यहां पर जिस प्रकार के हालात हैं, अफगानिस्तान में जिस प्रकार के हालात हैं, विमान को देखते ही लोग चढ़ जा रहे हैं रादर देन ये देखे हुए कि ये विमान कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। बस लोग एंट्री करने पर विश्वास रख रहे हैं। इसे देख करके ऐसी फीलिंग आती है कि यूक्रेन का विमान जो यूक्रेनियन लोगों को लेने आया होगा, संभव है कि वहां पर जो भीड़ थी, डरी हुई भीड़ जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान को छोड़ के भाग रही है, उस भीड़ के द्वारा इस फ्लाइट के अंदर एंट्री कर ली गई। और एंट्री करने के बाद में चूंकि फ्लाइट भर चुकी थी, फ्लाइट के पास और कोई विकल्प नहीं था, तो इट माइट ऑल्सो पॉसिबल कि यह भीड़ ही इस विमान को, पायलट को प्रेशराइज करके उड़वाने में कामयाब रही हो। जिसको उड़वाने में कामयाब रही हो और कहा गया हो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करके उतरवा दो, तो वो ईरान में जाकर के लैंड करवा दिया। यही एक संभावना लगती है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान इनके द्वारा दिया गया है उस बयान के अंदर इतनी ही गंभीरता नजर आती है। इनका बयान यह है विदेश मंत्री का, कहां के विदेश मंत्री का, यूक्रेन के विदेश मंत्री का, कि लास्ट संडे को भी हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था। तो यार ये तो खबर कहीं नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उपद्रवी लोग थे या फिर ये जो डर के भाग रहे लोग बाग हैं, जो कि अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, इन्होंने यूक्रेन के पायलट्स पर प्रेशर क्रिएट किया होगा कि आप हमें लेकर के चलिए। इसे शायद ये हाईजैक वर्ड दे रहा हो और आज ये लोग बोल रहे हैं कि इसको स्टोलन फ्रॉम अस, हमसे चोरी हो गया है, हमारे विमान को चोरी कर लिया गया है। तो ये माइट पॉसिबल कि यूक्रेन की जो मतलब जनता है वो इस विमान में बैठ नहीं पाई और इसको उठा करके, मतलब ये लोग जो हैं ये इसको लेकर के ईरान चले गए हैं। अब चूंकि किसी देश के विदेश मंत्री का बयान है तो अभी हम जो मायने लगा रहे हैं इन्हें लगाना ठीक नहीं है। हमें लगा रहे हैं ये हम अपनी तरफ से, जो आप और हम बैठ करके कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई विदेश मंत्री ऐसे कैसे बयान दे सकता है यार कि मतलब लास्ट टाइम हाईजैक हो गया था, आज चोरी हो गया है ना। तो ये बयान तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इस खबर को कवर कर लिया है, टैस की न्यूज है, मतलब यूरोपियन अखबार की, उसकी रशिया के प्रमुख अखबार की न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में यह न्यूज आ चुकी है, एएनआई ने इस न्यूज को रिपोर्ट कर दिया है कि यूक्रेन का विमान हाईजैक हो गया है। तो फिलहाल के लिए हम यही समझते हुए इस न्यूज को पढ़ रहे हैं कि इट माइट पॉसिबल कि यूक्रेन का विमान यहां से हाईजैक हुआ है और इसे ले जाकर के गया हुआ है, ऐसा कहना है येवगेनी यानिन का। साथियों, भारत के साथ भी वंस अपॉन ए टाइम ऐसा ही हुआ था। भारत का भी एक विमान जो था वो
वो यहाँ से हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। और आपको मालूम होगा कि उस समय भारत को उन अपने मतलब लोगों को छुड़ाने के लिए सरकार को बहुत सारे नेगोशिएशंस करने पड़े थे। ये उम्मीद लगाना बिल्कुल लाजमी है कि तालिबान के प्रभाव से अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार का कियोस क्रिएट हो रखा है, जिस प्रकार से लोग अफगानिस्तान के लोग तालिबान के डर से भाग रहे हैं, उनके प्रभाव में आकर के इस प्रकार का अनार्किज्म होना और तालिबानियों के द्वारा दुनिया के जो जहाज वहां गए हुए हैं उनको ये उड़ा मतलब गिरफ्तार कर लेना या पकड़ लेना, ये तमाम बातें संभव हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूज थी, दुनिया के तमाम अखबारों ने, जैसे पाकिस्तान के अखबार ने भी इसको कवर कर लिया है, यूक्रेन से इवैक्यूएशन प्लेन हाईजैक्ड इन काबुल डाइवर्टेड टू ईरान, ऐसा डॉन ने भी अपने पास में अभी इस रिपोर्ट को न्यूज को कवर किया है। तो हमने सोचा ये टास्क न्यूज ने सबसे पहले इसको कवर किया था, तो हमने आपके सामने इस खबर को लाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है रहिए पूरी तरह से अपडेटेड जो भी खबर अफगानिस्तान के अंदर बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, उससे हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी नीतियां प्रभावित हो रही हैं, आपको अपडेट किया जाएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना सुबह 10:10 पर फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस आती हैं, जिनको कि आप करंट अफेयर रिवीजन बैच के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।